दुनिया के सबसे दक्षिणी सिरे पे है दुनिया का सबसे बड़ा और अलौकिक भूभाग, जमे बर्फ का एक विशाल खंड अंटार्कटिका। ये धरती का दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ अगर आप हैं तो आप जिस भी तरफ देखेंगे आपके चारों तरफ बस उत्तर दिशा ही होगी। अंटार्कटिका एक रेगिस्तान है। ये सुन के आपको ज़रूर अजीब लगा होगा कि बिना रेत के टीलों के और तेज़ धूप और गर्मी के बिना ये कैसा रेगिस्तान है। पर रेगिस्तान का पैमाना सिर्फ रेत और गर्मी नहीं है। इसका असल पैमाना बहुत ही कम बारिश, उमस की कमी, सूखापन, बहुत ही ज़्यादा गर्मी या सर्दी होती है। ये सारी चीज़ें अंटार्कटिका में मौजूद हैं। ये दुनिया के सबसे सूखी शुष्क जगह है। यहाँ लगातार हड्डी जमा देने वाली बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। बारिश या बर्फबारी यहाँ पूरे साल में सिर्फ 10 mm तक ही होती है। हाँ, अगर तटीय इलाकों की बात की जाए तो अंदरूनी क्षेत्रों से ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिलती है। इसलिए इसको पोलर डेजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर की 90% बर्फ मौजूद है। इस बर्फ को अगर पानी के रूप में देखा जाए तो ये दुनिया का 70% साफ पानी यहाँ मौजूद है। अगर ये सारी बर्फ पिघल जाती है तो दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर 60 मीटर या तो कहें 200 फीट तक बढ़ जाएगा। पिछले 50 सालों में यहाँ के तापमान में लगभग 3 डिग्री की वृद्धि आई है, जो कि एक चिंता का विषय है। अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन नहीं है, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव है। सारी देशांतर रेखाएं यहाँ आके मिलती हैं। इसलिए देशों द्वारा अपने समय को संचालित करने की ये प्रक्रिया यहाँ लागू नहीं होती। यहाँ 6 महीने बिल्कुल रात रहती है और आधे 6 महीने धूप की रोशनी। रात तब होती है जब सूरज ऊपर की ओर कर्क रेखा की तरफ आ जाता है। जब हमारे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है तब वहाँ सर्दी होती है और अंधेरा रहता है। और जब हम यहाँ सर्दी और छोटे दिन महसूस करते हैं तब अंटार्कटिका पूरे दिन लगभग 6 महीने तक सूरज के दर्शन करता है। बर्फ से भरा यह महाद्वीप 2 ज्वालामुखी को भी अपने भीतर समेटे है। यहाँ 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। माउंट एरेबस इसमें प्रमुख है। यह अंटार्कटिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। 30 देशों के 80 रिसर्च सेंटर यहाँ अंटार्कटिका में मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ गर्मी के समय में ही रिसर्च के लिए आते हैं। सर्दियाँ शुरू होते ही काफ़ी कम लोग टिकते हैं। भारत के 3 स्टेशन दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती यहाँ पे हैं। इनमें से 2 ही अभी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, मैत्री और भारती। ब्लड फॉल 1911 में पूर्वी अंटार्कटिका के एक ग्लेशियर पे एक अजीब घटना देखी गई। यहाँ से लाल पानी की धारा बाहर की ओर बहती दिखाई दी। इसका लाल रंग काफ़ी लंबे समय तक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य ही बना रहा। 2017 में जाके इसका कारण वैज्ञानिक ढूंढ पाए। इसका कारण ये बताया गया कि जो पानी ग्लेशियर के अंदर से आता है उसमें नमक और आयरन की मात्रा काफ़ी अधिक है और आयरन के खुले हवा के संपर्क में आने से उसमें जंग लग जाती है और लाल रंग सा प्रतीत होता है। इसलिए इसको ब्लड फॉल कहते हैं। ग्रैंड कैनियन को दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक दरार माना जाता है, पर 2010 के अंटार्कटिका एक्सपेडिशन में रिसर्चर्स को अंटार्कटिका में भी एक दरार मिली है जो 100 किलोमीटर लंबी जाती है। कहीं कहीं पे इसकी चौड़ाई 9 किलोमीटर तक है और गहराई 1.5 किलोमीटर तक। अभी इस पे शोध जारी है, पर माना जाता है आने वाले 100-200 सालों में ये अंटार्कटिका को 2 हिस्सों में बांट देगी। एक और भौगोलिक विशेषता में आता है लेक वॉस्टॉक, जो कि बर्फ की चादर में 4 किलोमीटर अंदर है और ये नॉर्थ अमेरिका के लेक ओंटारियो जितना ही बड़ा है। ऐसी अकेली झील नहीं है।
बर्फ़ के अंदर वहाँ 200 के करीब झीलें हैं। यहाँ की कुछ झीलें कभी नहीं जमती। उसका कारण है कि वो झीलें खारे पानी की हैं। साफ पानी 0 डिग्री पे जम जाता है, पर खारा पानी -15 डिग्री तापमान पर भी नहीं जमता। माइनस तापमान पानी के खारेपन पर निर्भर करता है। ये था अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे आप और मैं शायद अपनी आँखों से सामने से कभी न देख पाए इस जीवन में। आशा करता हूँ इस वीडियो से जुड़ी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।